इतिहास अध्याय 3 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाजी शासन के अधीन समाज व राज्य, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो नाजी शासन के अंतर्गत संपूर्ण जो लोक प्रशासनिक सेवा और सेना की जो निष्ठा थी वो जर्मन राज्य के प्रति नहीं थी। ठीक है, वो जर्मनी के प्रति मतलब जो लोक सेवा थी, जो लोक प्रशासनिक सेवा थी और जो सेना थी वो जर्मनी के प्रति उनका निष्ठा न होकर किसके प्रति थी, हिटलर के प्रति होती थी, है ना। तो हिटलर वहाँ का क्या था, वहाँ का चांसलर था, है ना, वो हिटलर, तो उसी के प्रति होती थी। इसके लिए लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे। तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नाजी पार्टी द्वारा बनाए गए, है ना, जो सदस्य मतलब नाजी संस्था का मतलब सभी अधिकारियों को सदस्य बनना पड़ता था, है ना। तो न्यायिक व्यवस्था का वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया था और वहाँ की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो नाजी पार्टी यानी हिटलर के अनुसार वहाँ पर संचालित होती थी। तो सभी न्यायकर्ताओं को भी नाजी संगठन का सदस्य बनना अनिवार्य था। तो सभी राजनीतिक अपराध संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार थे वो वहाँ से हटा करके नाजी नियंत्रित जन न्यायालय में इसको बदल दिया गया था। तो जिसके कारण नाजी शासन ने अपने राजनीतिक विरोधियों का तथाकथित रूप से कहा जाए सफाया कर दिया। तो नाजी शासन ने अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके तहत भारी उद्योगों को विशेषकर शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो सभी श्रमिक संगठन और हड़तालों को, है ना, जो श्रमिक संगठन होते थे उसको तोड़ा गया, है ना, श्रमिक संगठन नहीं बनने दिया गया और जो हड़ताल होते थे उसको मतलब हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया गया और श्रमिकों को नाजी मजदूर संघ का सदस्य बनाया गया, जो कि मजदूर संघ न होकर के नाजी प्रसार का वो मुख्य साधन उनको बनाया गया। तो रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत सबको रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया गया। तो इस परियोजना का, है ना, इस परियोजना के तहत विशाल सड़कों का निर्माण, शस्त्र उत्पादन तथा फाक्सवैगन कार निर्माण जो थे ये प्रमुख थे इनमें। तो इन प्रयासों से जर्मनी महामंदी के प्रभाव से उबर तो पाया, लेकिन उसके औद्योगिकरण का मुख्य ध्येय, है ना, मुख्य लक्ष्य जो था औद्योगिकरण करने का वो था युद्ध था और युद्ध करने पर ही वो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कायम रह सकती थी। तो नाजी शासन ने वहाँ पर कृत्य सत्तात्मक विचारों को बढ़ावा दिया और महिलाओं को, है ना, घर में रहने के लिए और नस्ली तौर पर शुद्ध बच्चों को जन्म देने के लिए उनको महिमामंडित किया गया। तो नाजी शासन ने कानून बनाकर विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या को 10% कर दिया, जो नाजी शासन से पहले 37% थी, है ना। नाजी शासन लागू होने से पहले विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या 37% थी, उसको अब नाजी शासन होने के बाद उसको कम करके 10% कर दिया गया। नाजी शासन ने सभी कला एवं साहित्य के काम को, है ना, जो उसके विचारों के प्रतिकूल थे, नाजी शासन के विचारों के प्रतिकूल थे, तत्काल उसको प्रतिबंधित कर दिया। नाजी शासन में पत्रकारिता पूर्ण रूप से नाजी सरकार द्वारा नियंत्रित है। वहाँ पत्रकारिता जगह चलती थी वो स्वतंत्र नहीं थी, वो नाजी शासन के अनुसार वो कार्य करती थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में नाजियों ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। जर्मन इतिहास का महिमामंडन किया गया तथा विज्ञान में नस्ली विज्ञान को प्रमुखता से पढ़ाया जाने लगा। तो साथ ही सभी यहूदियों को अध्यापन कार्य से, जो यहूदी लोग थे उनको अध्यापन कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब आगे पढ़ेंगे यहूदियों व अन्य का नरसंहार। तो मध्यकाल से ही यूरोप के कई देशों में यहूदी विरोधी मानसिकता पाई जाती थी, लेकिन हिटलर ने इस मानसिकता का उपयोग जर्मन लोगों को उनके खिलाफ एक होकर खड़े करने के लिए किया। यह प्रचार किया गया कि यहूदी नस्ल ही खराब है, जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण यहूदी है ना, ये मतलब वहाँ पर प्रचार किया गया। तो यहूदी विरोधी विचारों ने नाजी शासन के दौरान विभत्स रूप धारण कर लिया। सितंबर 1935 में यहूदियों की नागरिकता जो है जर्मनी में उसको समाप्त कर दिया गया। तो यहूदियों एवं जर्मनियों के बीच विवाह पर पाबंदी लग गई। इससे मतलब यहूदियों का जर्मनी के साथ जो विवाह है उसको अपराध घोषित कर दिया गया तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। यहूदियों की संपत्ति को जब्ती किया गया, है ना, बिक्री करके इसको जब्ती किया गया, बिक्री किया गया, है ना, सरकारी सेवा से उसको निकाला गया। यहूदी व्यवसाय जो थे उनका बहिष्कार 9-10 नवंबर 1938 में एक भयानक
सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। तो इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ठीक है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास इसको कहा जाता है। तो 1939 के पश्चात सभी यहूदियों को विशिष्ट पहचान हेतु चिन्हित किया जाने लगा तथा उन्हें जबरदस्ती घेटो बस्तियों में उनको स्थानांतरित कर दिया गया। तो उनकी सारी संपत्ति जो थी उनको छीन ली गई। पूरे जर्मन इलाकों में लगभग 42,500 यातना शिविर बनाए गए। तो हिटलर ने घोषणा की कि यूरोप के सभी यहूदियों को है ना अंततः मार डाला जाएगा। घेटो बस्तियों के बाद यहूदियों को यातना गृह में भेज दिया गया, जहां उन्हें गुलामों जैसे काम करना पड़ता था। और 1939 और 1945 के बीच उन्हें सुनियोजित तरीके से गैस के चैम्बरों में मार डाला गया। हजारों यहूदियों को नंगा करके कमरों में बंद कर दिया गया और कमरों में विषैली गैसें छोड़ दी गई, जिससे सारे कैदी कुछ ही मिनटों में मारे गए। तो इस प्रकार 15 लाख बच्चों सहित है ना 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। जहां भी जर्मन की सेनाओं ने कब्जा किया, वहां 161 है ना यहूदियों को अलग अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया और अंत में उन्हें विषैली गैसों के माध्यम से मार डाला गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहूदियों को है ना जर्मनी के द्वारा जर्मन राज्य में बहुत ही मतलब यातना दिया गया था उनको। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का अध्याय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। एक बोला था कम।